वेलकम टू सल्फाइज दोस्तों। 3 मई साल 2024 पाकिस्तान ने अपना पहला चांद मिशन iCube कमर लॉन्च कर दिया। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप और इंडिया समेत दुनिया के बहुत से ममालिक लगातार चांद पर अपना मिशन भेजते रहते हैं। iCube कमर की लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान भी चांद की तहकीक करने वाले ममालिक के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। मून मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग किस्मों के हो सकते हैं। सन 1950 में पहली बार था जब इंसान ने चांद पर मिशन भेजना शुरू किए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई वैसे वैसे इन मिशंस की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई है। इनमें सबसे सादा किस्म का मिशन फ्लाई बाय मिशन है। इसमें एक मिशन को स्पेस में भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजरता है। ये चांद के गिर्द ऑर्बिट में नहीं घूमता बल्कि चांद के बहुत करीब से गुजरता है और चांद के बारे में इंफॉर्मेशंस भेजता है। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी है ऑर्बिटल मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द उसके ऑर्बिट में घूमता रहता है और चांद की सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है। इसके बाद बारी आती है इम्पैक्ट मिशन की। ये ऑर्बिटल मिशन की ही एक एक्सटेंशन है जिसमें स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा इससे अलग होकर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करता है, यानी चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। ये क्रैश होते वक्त चांद की सतह से इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्रैश कराने के पीछे क्या तुक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि क्रैश लैंडिंग करने का जो वक्त है, यानी जैसे जैसे वो टुकड़ा जो क्रैश करने जा रहा है चांद की सतह के करीब जाता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भेजता है, और इस तरह इम्पैक्ट मिशंस भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथी कैटेगरी आती है लैंडर मिशंस की, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को सॉफ्टली चांद पर लैंड करवाया जाए और क्रैश होने से बचाया जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। लैंडर्स चांद की सतह पर मूव नहीं कर सकते, इसीलिए लैंडर्स के साथ रोवर्स को भी चांद की सतह पर भेजा जाता है। रोवर्स एक किस्म की एक गाड़ी है जो लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर मूव करता है और चांद की सरफेस की डिफरेंट जगहों से सैम्पलिंग और स्टडी हमें भेजता है। और यही चांद मिशन की नेक्स्ट कैटेगरी रोवर मिशंस है। इसके बाद बात करते हैं आखिरी कैटेगरी की, जिसे ह्यूमन मिशंस कहा जाता है, जिसमें रोवर्स की जगह इंसानों को लैंडर्स में बिठाकर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है और वो चांद की सतह पर उतरकर चांद की सैम्पलिंग और स्टडी करते हैं। जैसा कि साल 1969 में हुआ था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। और तब से आज तक तकरीबन 12 के करीब साइंटिस्ट चांद पर कदम रख चुके हैं। दोस्तों ये तो थी मून मिशन की टाइप्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान के चांद पर भेजे गए पहले मिशन की, जो कि एक ऑर्बिटल मिशन है। साल 2019 में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे CNSA कहा जाता है, ने अपने शंघाई 6 के ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन में पे लोड यानी पे करके लोड भेजने के मौके का ऐलान किया। इस खलाई जहाज़ के पास 10 किलो से कम वज़न के लोड्स के लिए एक स्लॉट था, जिसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने इंटरेस्ट शो किया। और फिर साल 2022 में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने बताया कि वो अपने शंघाई 6 ल्यूनर मिशन में फ्रांस, इटली, स्वीडन के साथ साथ पाकिस्तान का पेलोड भी चांद के ऑर्बिट में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की चांद के ऑर्बिट में भेजी जाने वाली ये क्यूब शेप सैटेलाइट, जिसका नाम iCube कमर रखा गया, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी और चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को ने मिलकर बनाई है। iCube कमर प्रोजेक्ट ओवरऑल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें पहले नंबर पर था iCube कमर सैटेलाइट को चांद के मदार में शंघाई 6 ऑर्बिटर से कामयाबी से अलहदा करना।
इसके बाद iCube कमर के कामयाब ऑपरेशन के लिए सिग्नल की ट्रांसमिशन और नंबर 3 पर इस क्यूब सेट से चांद और ज़मीन वगैरह की तस्वीर लेना। iCube कमर सैटेलाइट की लाइफ तकरीबन 3 से 6 माह, जबकि इसका वज़न तकरीबन 7 किलोग्राम है। इसमें 12 वोल्ट बैटरी, 2 सोलर पैनल्स, 1 मेगापिक्सल के कैमरास, इसके अलावा एक्सिस और थर्मल कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। इस सैटेलाइट का बुनियादी टास्क चांद की सतह की तस्वीर बनाना, चांद के ऑर्बिट से ज़मीन की तस्वीर बनाना, चांद और ज़मीन की मुश्तरका तस्वीर, चांद की मैग्नेटिक फील्ड का डेटा इकट्ठा करना और इसका मॉडल बनाना है, और इसी तरह चांद की तहकीक पर बैनुल-अक़वामी ताउन की बुनियाद रखना है। iCube कमर को 3 मई साल 2024 को चाइना के सूबा हैनान से शंघाई 6 ल्यूनर मिशन के साथ कामयाबी से लॉन्च किया गया और 5 दिन बाद यानी 8 मई साल 2024 को चांद के ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 11 मई साल 2024, वो दिन जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था, जब चांद से 200 किलोमीटर के फासले से ये सैटेलाइट अपनी पहली तस्वीर ज़मीन पर भेजता है। और यूँ पाकिस्तान, सोवियत यूनियन, USA, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना, इंडिया, लग्जमबर्ग, इसराइल, इटली, साउथ कोरिया, UAE, रशिया और मैक्सिको के बाद चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला 14वां मुल्क बन गया है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान अपने खिलाई सफ़र को जारी रखते हुए iCube कमर के बाद एक और सैटेलाइट पाकसैट MM1 30 मई साल 2024 को लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी मुकम्मल डिटेल देखें हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।